हेलो एवरीवन, हिंदी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी की क्लास में हम तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज शब्द देखने वाले हैं। ठीक है, तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज ये शब्द क्या होते हैं और हम एग्जाम में इन्हें कैसे फाइंड करें कि कौन सा सही है, कौन सा किसका गलत है, इस तरह से। ठीक है, तो हम राइट ऑप्शन कैसे चूज कर सकते हैं एग्जाम में, वो आज यहाँ से सीखने वाले हैं। देखो, तत्सम तद्भव का मतलब इधर देखेंगे और देशज विदेशज का मतलब इधर। तो हम देशज विदेशज से स्टार्ट करते हैं। ये देशज शब्द है। देशज शब्द क्या होते हैं, देशज शब्द क्या होते हैं ये देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत न पता हो देशज शब्द कहलाते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत न पता हो उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत न पता हो देशज शब्द कहलाते हैं। अब कौन से शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता, देखते हैं कौन से शब्द हैं। आप यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। खिड़की, खिड़की ऐसा शब्द है जिसकी उत्पत्ति का कोई भी स्रोत नहीं पता। दूसरा है खिचड़ी, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, जूता, तेंदुआ, फुनगी, खचाखच, फटाफट, पगड़ी, भिंडी, कटोरा, कटोरी, डोंगा, लाला, दादा, बाबा, मुक्का, काका। ये ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत हमें नहीं पता। देखो, जब आप कहीं पर भी जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वहां पर किसी भी चीज को अलग शब्द से बोला जाता है, अलग शब्द से पुकारा जाता है, और आपके यहाँ उसी चीज को अलग शब्द से पुकारा जाता है। ठीक है, जैसे कद्दू हो गया, कहीं पर कद्दू को लौका बोला जाता है, कहीं पर कद्दू को काशी फल बोला जाता है, कहीं पर कद्दू को कद्दू बोला जाता है। तो ये क्या है, ये अलग अलग भाषाएं, इसकी उत्पत्ति का स्रोत हमें नहीं पता। किसी ने किसी तरह से बोल दिया, किसी ने किसी तरह से बोल दिया, है ना, यानी कि ये स्थानीय भाषा एक तरह से। तो जो देशज शब्द होते हैं वो एक तरह से स्थानीय भाषा होती है। भारत में ही एक शब्द को अनेक अनेक शब्दों से बुलाया जाता है, जैसे एक ही नहीं, कद्दू ही नहीं, बहुत सारी चीज हो गई। तो हम देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता। लोग, एक स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने अपने माध्यम से अपनी अपनी भाषा में उस वस्तु को अलग अलग बोल देते हैं। जैसे कहीं पर लड़की को छोरी, कहीं पर लड़की को मोड़ी, कहीं पर लड़की को लड़की, इस तरह से अलग अलग बोला जाता है। कहीं पर लाली बोला जाता है लड़की को। तो ये क्या है, ये स्थानीय भाषा के शब्द हैं जिसे हम देशज शब्द कहते हैं। कोई इनकी उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता, जिसका जैसे मन किया उसने वैसे बोल दिया। अब आपको समझ आ गया होगा। तो ये सारे शब्द ऐसे हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत हमें नहीं पता, लोगों ने अपने माध्यम से इन्हें बना दिया। तो खिड़की, खिचड़ी, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, जूता, तेंदुआ, फुनगी, खचाखच, फटाफट, पगड़ी, भिंडी, कटोरा, कटोरी, डोंगा, लाला, दादा, बाबा, मुक्का, काका। ये सारे शब्द कैसे हो गए, ऐसे हो गए। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। उसमें आपको एक तत्सम भी दे रखा होगा, उसमें आपको एक फारसी का भी दे रखा होगा, एक तुर्की का भी दे रखा होगा और एक देशज भी दे रखा होगा। तो आप उसमें से कैसे पता करेंगे, जब भी पता करेंगे जब आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, हमें अगर अब बिना पढ़े हम लगाए तो हम नहीं लगा सकते। सही ऑप्शन टिक हम बिना पढ़े नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हमें ये याद करने पड़ेंगे कि ये वाले शब्द तो देशज शब्द हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा है, लोग कौन सा शब्द अपने आप बना ले रहे हैं हमें क्या पता। तो इसीलिए हमें पढ़ना जरूरी है, याद करना जरूरी है, जब हम एग्जाम में टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे जो हमारे शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं, देशज शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का स्रोत हमें नहीं पता। अब आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है और शब्द भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको मैंने दोनों ही बता दिए हैं कि क्या होता है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझा भी दिया है कि कौन से देशज शब्द होते हैं। अब हम देखते हैं विदेशज शब्द। देशज, अब विदेशज। देशज तो हमारा हो गया, अब हम देखते हैं विदेशज शब्द क्या होते हैं। तो आप सभी को इतना दिखाई दे रहा है विदेशज शब्द, चलो अभी तो दे रहा है। विदेशज शब्द क्या होते हैं, विदेशों में बोले जाने वाले शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। विदेशों में बोले जाने वाले शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं।
अब कौन से विदेशों में बोले जाते हैं? विदेशों में जैसे आपने सुना होगा अरबी शब्द, फारसी शब्द, तुर्की शब्द, पुर्तगाली शब्द, जापानी शब्द, ये सारे। तो ये क्या है? विदेशों में बोले जाते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग शब्द बोले जाते हैं, इन्हीं को हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो इन्हीं को हम कितने टाइप है, पहले इसके टाइप देखते हैं। देखो विदेशी शब्द, अब आपको ये डेफिनेशन एकदम क्लियर हो गई होगी कि विदेशी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशों में बोले जाते हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। अब कौन कौन से बोले जाते हैं? पहला है अंग्रेजी। अंग्रेजी से स्टार्ट करते हैं। आजकल इतना स्कोप देखते हैं आप अंग्रेजी का, हर जगह इंग्लिश। अगर इंग्लिश नहीं आती तो पागल हैं, सब पागल समझते हैं जिसको इंग्लिश नहीं आती तो, है ना। तो पहला अंग्रेजी है, दूसरा चीनी है, तीसरा फ्रांसीसी या फ्रेंच है, चौथा जापानी है, ठीक है। फिर है अरबी, पुर्तगाली, संकर शब्द, ये संकर शब्द हैं, ठीक है। तो संकर भी शब्द होते हैं, ये भी देखेंगे कि कौन से शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। फिर है पुर्तगाली, फिर है फारसी, ठीक है। तो ये हमारे विदेशी शब्द होते हैं। अरबी अरब क्षेत्र में बोले जाने वाला शब्द अरबी, तुर्की क्षेत्र में बोले जाने वाला क्षेत्र वाली भाषा के शब्द तुर्की। संकर शब्द जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर के बनते हैं उनको हम संकर शब्द कहते हैं। पुर्तगाली जो पुर्तगाल में बोले जाते हैं, फारसी जो फारस में बोले जाते हैं यूरोप में, वैसे ही अंग्रेजी जो यूके में बोले जाते हैं, वैसे ही चीन में बोले जाने वाले, फ्रांसीसी या फ्रेंच, ये फारसी अलग है, फ्रांसीसी या फ्रेंच अलग है, ये जापान अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अरबी शब्द। अरबी शब्द कौन कौन से होते हैं? देखो आप सभी को ये याद करने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, एग्जाम में जब भी आप टिक कर पाओगे, ठीक है। तो मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगी आप सभी को, आप अच्छे से ना मतलब 2-4 बार देख लोगे ना तो भी पता चल जाएगा। ये सिर्फ ये नहीं है एसएससी जीडी में ही, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, ठीक है। हिंदी का जो आता है ना एग्जाम, उसमें सब में पूछे जाते हैं ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो अरबी भाषा के शब्द देखते हैं। अरबी भाषा का जिला, तहसील, इस्तीफा, दफ्तर, औलाद, इलाज, गरीब, आदमी, औरत, कबीला, हलवाई, नगदी, इज्जत, वकील, कागज, इनाम, अमीर, गरीब, अदालत, मुकदमा, कुर्सी और फैसला। कुर्सी और फैसला। एक और बार देखते हैं अरबी भाषा के शब्द जिला, तहसील, इस्तीफा, दफ्तर, औलाद, इलाज, गरीब, आदमी, औरत, कबीला, हलवाई, नगदी, इज्जत, वकील, कागज, इनाम, अमीर, गरीब, अदालत, मुकदमा, कुर्सी और फैसला। ये हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। अब हम देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द, ठीक है। तो अब हम इसके बाद देखते हैं अंग्रेजी भाषा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि आपको ये 2-3 बार देखने पड़ेंगे जब जाके आपको ये याद होंगे, एक बार देखने से याद नहीं होंगे। तो मैं यहाँ आपको याद कराने की कोशिश करूंगी और जो बचेंगे वो आप पीडीएफ में देखकर याद करेंगे। तो है अंग्रेजी शब्द कौन से हैं? अंग्रेजी शब्द देखते हैं इंजन। इंजन, अब इसका हिंदी में भी इसे इंजन कहते हैं, इंग्लिश में भी इसे इंजन कहते हैं। हिंदी में लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं और इंग्लिश में इंजन लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं। लिखना हमें इंजन ही है, यानी कि हिंदी में भी बोले तब भी हम इंजन बोलेंगे, इंग्लिश में बोले तब भी हम इंजन बोलेंगे। तो ऐसे शब्दों को ही अंग्रेजी के शब्द कहा जाता है। इंजन, अफसर, डॉक्टर, अफसर भी एक इंग्लिश का ही शब्द है। डॉक्टर, अस्पताल, कमीशन, पार्टी, थिएटर, लालटेन, डिप्टी, रेल, ड्राइवर, टिकट और स्टेशन, ठीक है। टिकट को हम टिकट ही लिखते हैं और बोलते भी हैं, और ये इंग्लिश में भी ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भी इसे टिकट ही लिखते हैं और इंग्लिश में भी टिकट ही। ड्राइवर को इंग्लिश में भी हिंदी में भी, स्टेशन को इंग्लिश में भी हिंदी में भी, वैसे रेल। तो ये सारे शब्द क्या है? हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। इंजन, अफसर, डॉक्टर, अस्पताल, कमीशन, पार्टी, थिएटर, लालटेन, डिप्टी, रेल, ड्राइवर, टिकट और स्टेशन। फिर आता है हमारे चीनी भाषा के शब्द। चीनी भाषा के शब्द यानी कि जो चीन में बोले जाते हैं उन्हें हम चीनी भाषा के शब्द कहते हैं। पहला चीन भाषा का ही शब्द है। फिर है लीची, चीकू, चाय, तूफान, मंचूरियन, चाउमीन। चाउमीन भी चीनी भाषा का शब्द है, लीची भी चीनी भाषा का शब्द है, चीकू, चाय, तूफान, मंचूरियन, चाउमीन। तो ये सारे चीनी भाषा के शब्द हैं। चीनी भाषा के कौन से शब्द हैं? चीनी, लीची,
चीकू, चाय, तूफान, मंचूरियन और चाउमीन। ये हमारे चीनी भाषा के शब्द हो गए। अब हम देखते हैं फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द। फ्रेंच कह लो या फिर फ्रांसीसी कह लो, फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं फ्रेंच और फ्रांसीसी शब्द। तो इसमें है पुलिस, पुलिस फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द है। पुलिस अंग्रेजी, रेस्टोरेंट, कारतूस और होटल, ये क्या है, फ्रांसीसी शब्द हैं। पुलिस अंग्रेजी फ्रेंच की भाषा है, कहीं आप इंग्लिश की लगा लो, इंग्लिश की मत लगाना। जैसे हिंदी एक फारसी शब्द है, हिंदी भारत की लैंग्वेज है लेकिन उसे फारसी शब्द है वो, ठीक है, क्योंकि फारस के लोगों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, उसका स्रोत मतलब उसे बनाया गया था हिंदी शब्द को, इसीलिए। तो फ्रेंच है वो अंग्रेजी का शब्द है, आप इंग्लिश का मत लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए मैं कह रही हूँ एक बार ये आपको देखने पड़ेंगे, अगर आप सोचे कि बिना देखे हम एग्जाम में कर दे तो वो पॉसिबल नहीं है। पुलिस अंग्रेजी, रेस्टोरेंट, कारतूस और होटल, ये क्या है, हमारी फ्रेंच या फ्रांसीसी शब्द हैं। अब उसके बाद आते हैं हमारे तुर्की भाषा के शब्द। उसके बाद क्या आते हैं, तुर्की भाषा के शब्द। तो तुर्की भाषा के कौन से शब्द हैं देखते हैं। तुर्की भाषा के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमसे पूछे जाते हैं, तो देखें। देखो तुर्की शब्द, पहला है मुगल, पहला ही क्या है, मुगल। दूसरा है बहादुर, दरोगा, खच्चर, बारूद, चम्मच, उर्दू, कुर्ता, ताश, चाकू, बेगम, बीबी, तोप, तमंचा, तमगा और कुली। तुर्की भाषा के शब्द। अब आप उर्दू को कहीं ये मत बोल देना कि अरबी भाषा का शब्द है। उर्दू किसका है, तुर्की भाषा का शब्द है। अरबी में मत लगा देना, अरबी का मैंने बता दिया, ये शब्द अरबी के हैं। तुर्की का कौन सा है, मुगल तुर्की का है, ठीक है। मुगल को आप अरबी मत लगा देना कि अरब से आए थे, वो फारस से आए थे, फारसी ये शब्द है, ये नहीं। कौन सा है, मुगल तुर्की शब्द है। बहादुर तुर्की शब्द है। दरोगा तुर्की शब्द है, दरोगा। ऐसा ही कि वगैरह के एग्जाम में आपसे दरोगा पूछा जाता है कि दरोगा किस भाषा का शब्द है, तो आपको बता देना है कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल, बहादुर, दरोगा, खच्चर, बारूद, चम्मच, उर्दू, कुर्ता, लाश, चाकू, बेगम, बीबी और तोप, तमंचा, तमगा और कुली। तोप, तमंचा, तमगा, कुली, ठीक है। तोप, तमंचा, तमगा, कुली। जब आप इसे 4-6 बार देख लोगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, एक पूरी लाइन आप खुद ही बोल दोगे कि हाँ ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये कौन सी भाषा का शब्द है। अपने आप डिफाइन करने, उन्हें अलग अलग बताने लग जाओगे। फिर आते हैं जापानी शब्द। यहाँ पर जापानी देख सकते हैं, ठीक है, जापानी। अब देखो जापानी क्या होता है, रिक्शा एक जापानी शब्द है। फिर आता है हाइकू एक जापानी शब्द है। सुनामी एक जापानी शब्द है। सायोनोरा एक जापानी शब्द है। तो ये चारों क्या हैं, जापानी शब्द हैं। रिक्शा, हाइकू, सुनामी, सायोनारा। रिक्शा, हाइकू, सुनामी और सायोनारा। नारा ये हाइकू का है, वो बड़ी की मात्रा हाइकू की है। तो रिक्शा, हाइकू, सुनामी, सायोनारा। रिक्शा, हाइकू, सुनामी, सायोनारा। इस तरह से ये हमारे जापानी शब्द हो जाते हैं। तो रिक्शा आपको इंग्लिश का बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ठीक है। रिक्शा आपको लग रहा होगा कि अगर हम इसे हिंदी में लिखें तब भी हम रिक्शा लिखेंगे, इंग्लिश में लिखें तब भी हम रिक्शा लिखेंगे। यही तो हमें यहाँ पर देखना है कि लगेगा भले कि ये इसका हो सकता है, उसका हो सकता है, लेकिन होगा नहीं वो, ठीक है। तो रिक्शा बिल्कुल भी आप इंग्लिश का मत लगा देना, रिक्शा किसका है, जापानी शब्द है। फिर हम देखते हैं संकर शब्द। यहाँ पर आप देख सकते हैं संकर शब्द की हम बात करते हैं। संकर शब्द कौन से होते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। सपोज ये ब्लैक मार्कर, ठीक है, ये रेड मार्कर। अब जो नया कलर बना वो एक संकर कलर हो गया, ठीक है। तो वैसे ही शब्दों में भी हम देखते हैं, जब एक भाषा का कोई शब्द है, दूसरी भाषा का कोई शब्द है, और जब वो मिलेंगे तो एक नया शब्द बनेगा, उसे हम संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब मिश्रण, है ना, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं आप। तो संकर शब्द क्या है, दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसी को हम संकर शब्द कहते हैं।
दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, टिकट। टिकट किसका है? इंग्लिश का शब्द है। टिकट किसका है? इंग्लिश का शब्द है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं। फिर है घर। घर किसका है? हिंदी का शब्द है। इंग्लिश का शब्द और हिंदी का शब्द मिला, टिकट इंग्लिश का और घर हिंदी का। इन्होंने क्या बना दिया? टिकट घर बना दिया। ठीक है, जहां पर टिकट मिलती है, ऐसा घर जहां पर टिकट मिलती है उसे हम टिकट घर कहते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी के दो शब्द मिले जिन्होंने आपस में मिक्स हुए और एक शब्द बना दिया जिसका नाम टिकट घर हो गया। तो इसी शब्द को हम क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे हम शंकर शब्द। ठीक है, तो इस तरह आपको पता लगाना है कि शंकर टिकट घर दो शब्दों से मिलकर के बना है। आपको एग्जामिनर ये भी दे सकता है कि ये किस भाषा का शब्द है, शंकर शब्द है या फिर जापानी, फारसी, तुर्की, ऐसे दे सकता है। या फिर बोल सकता है कि इन दोनों शब्दों को मिलाकर के क्या एक नया शब्द बनेगा। परमाणु इंग्लिश का शब्द है, बम हिंदी का शब्द है। बम हिंदी का शब्द है, जब ये मिले तो इन्होंने परमाणु बम बना दिया। वैसे ही अश्रु संस्कृत का शब्द है। ये नहीं है कि इंग्लिश हिंदी के ही मिलेंगे, किसी का भी मतलब दो अलग अलग होने चाहिए, दो भाषाओं के शब्द होने चाहिए, चाहे फिर वो तुर्की का हो, चाहे फिर वो इंग्लिश का हो, चाहे फिर वो संस्कृत का हो या फिर किसी और का हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं अश्रु। अश्रु किसका है? संस्कृत का शब्द है। ये गैस के साथ, जो कि इंग्लिश का शब्द है, गैस के साथ मिला और इसने अश्रु गैस बना दी, अश्रु गैस। वैसे रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी हिंदी का शब्द है, दोनों मिले रेलगाड़ी बना दी। लाठी देशज शब्द है, चार्ज इंग्लिश का शब्द है, लाठी देशज शब्द है, लाठी। ठीक है, कैसा है? देशज, जिसकी उत्पत्ति का स्रोत नहीं पता। चार्ज कैसा है? इंग्लिश का शब्द है चार्ज। ठीक है, तो यहां पर आप चार्ज ऐड कर सकते हैं, चार्ज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये इंग्लिश का शब्द है। बहुत सारे शब्द होते हैं जो हमें नहीं पता, लेकिन ये जो मेन होते हैं वो तो हम पता ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया, गैस हो गया इंग्लिश का। वहीं पर हम देशज लगाए, लाठी यहाँ पर था, लाठी यहाँ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि अगली बार हम याद कर पाएंगे। लाठी, लाठी देशज शब्द है, चार्ज इंग्लिश का शब्द है, लाठी चार्ज हो गया। अजायब घर, छायादार, पीकदान, परीक्षा हॉल, सभा हॉल, इन सभी में इंग्लिश के शब्द मिले हुए हैं हॉल करके। ठीक है, तो आप यहाँ पर हॉल भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं कि ये कैसे शब्द हैं, हमारे शंकर शब्द हैं। ठीक है, तो शंकर शब्द क्या हो गया? टिकट घर, परमाणु बम, अश्रु गैस, रेलगाड़ी, लाठी चार्ज, अजायब घर, छायादार, पीकदान, परीक्षा हॉल और सभा हॉल, ये हमारे शंकर शब्द हो गए। अब हम देखते हैं पुर्तगाली शब्द। कैसे देखते हैं? पुर्तगाली शब्द कौन कौन से होते हैं। तो पुर्तगाली शब्द, जहां पुर्तगाल में बोले जाने वाली भाषा के शब्दों को हम पुर्तगाली शब्द कहते हैं। जैसे मेज, अलमारी, कर्नल, पादरी, कनस्तर, गमला, संतरा, पपीता, कमीज, बटन, स्त्री, तौलिया, आलपेन, चाबी, बाल्टी, आलू गोभी। जो हम आलू गोभी इस्तेमाल करते हैं ना किचन में और बोलते भी हैं आलू गोभी की इतनी ज्यादा सब्जी खाते हैं हम, तो वो किस भाषा के शब्द हैं? पादरी, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। गोदाम, कमरा, गिरजाघर और ये हो जाएगा यहाँ पर चर्च और तंबाकू। ठीक है, तो आप ये क्या देख सकते हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द कौन कौन से हैं ये यहाँ पर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए पुर्तगाली भाषा के शब्द। तो एक और बार देखते हैं पुर्तगाली। मेज, अलमारी, कर्नल, पादरी, कनस्तर, गमला, संतरा, पपीता, कमीज, बटन, स्त्री, तौलिया, आलपेन। स्त्री को इंग्लिश मत कर देना, हिंदी का शब्द है। ठीक है, चाबी, बाल्टी, आलू गोभी, गोदाम, कमरा, गिरजाघर, चर्च, तंबाकू, ये सारे क्या हो गए? हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए। अब हमारा फारसी भाषा का शब्द और रह गया, वो भी देख लेते हैं। तो हिंदी, सबसे पहले तो हिंदी क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी जो हमारी भाषा है, हिंदी राज्य की भाषा हमारी हिंदी है, वो एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, शादी, गोला, सरकार। फिर ये क्या है? चाशनी, बेरहम, खरगोश, दंगल, हफ्ता, बाजार, बीमा, चेहरा, आईना, तनख्वाह और खामोश। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी अफसोस, आतिशबाजी, आबरू, शादी, गोला, सरकार, चाशनी, बेरहम, खरगोश, दंगल, हफ्ता, बाजार, बीमा, चेहरा,
आईना, तनखा और खरगोश, ये क्या है हमारे, ये हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। तो ये हमारे रहे आज का देशज और विदेशज। तत्सम और तद्भव हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आपके हो गए देशज और विदेशज शब्द, जिससे कि एसएससी जीडी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए क्लास। बस आपको ये जो है वो 2 से 4 बार देखने हैं, ठीक है। अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं और 2 से 4 बार देख लेते हैं, सिर्फ नजर मार लेते हैं शब्दों पर, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये इस भाषा के शब्द हैं। तो इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम प्रियंका शर्मा स्टडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।